वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीखो और सिखाओ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का प्रश्न ग्रुप डी से रिलेटेड है और ग्रुप डी में संभावित प्रश्न आपको करवाया जाएगा। यहाँ पे बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, बिल्कुल देख करके आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से किसका ऊष्मीयमान अधिकतम होता है। निम्नलिखित में से किसका ऊष्मीयमान अधिकतम होता है, तो इनमें से किसका मान ऊष्मीय होगा अधिकतम। देखिए, ऊष्मीयमान बोला किसको जाता है, पूर्ण दहन के बाद निकलने वाली ऊष्मा की मात्रा जो होती है, किसी भी पदार्थ के पूर्ण दहन के बाद जो निकलने वाली ऊष्मा की मात्रा होगी उसको बोलते हैं ऊष्मीयमान। तो वसा का जो ऊष्मीयमान होगा इसमें से सबसे अधिक होगा। विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट में सबसे अधिक वसा का ऊष्मीयमान होगा। कितना होगा, तो 37 kg, 37 kg पर ग्राम होता है ऊष्मीयमान। 37 kg पर ग्राम ऊष्मीयमान वसा का होता है, जबकि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का 17 kg पर ग्राम होता है। 17 kg पर ग्राम होता है। तो निम्नलिखित में किसका ऊष्मीयमान अधिक होगा, तो वसा का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए कराते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। MRI स्कैनर पर निम्नलिखित में से कौन सा बल लागू होता है। तो MRI स्कैनर पर सबसे कौन सा बल लागू होगा आपका। MRI का फुल फॉर्म क्या होता है, ये देखिए, मैग्नेटिक रिसोजेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रिसोजेंस इमेजिंग होता है। तो मैग्नेटिक, मैग्नेट आ गया इसमें, तो मैग्नेट जब आ ही गया है तो इसमें कौन सा बल हो जाएगा आपका, चुंबकीय बल हो जाएगा। मैग्नेट आ गया तो चुंबकीय बल हो जाएगा। याद रखिएगा, MRI में प्रयुक्त होता है चुंबकीय, बहुत ही हार्ड होता है और बहुत मतलब बहुत ताकतवर बल होता है इसमें, चुंबकीय बल। अगर कोई लोहे की चीज़ आप पहन के चले जाइएगा और MRI करवाइएगा तो वो उसको खींच लेता है, बहुत ही ताकत से खींचता है वो MRI में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका ऊष्मीयमान अधिक, क्वेश्चन हो चुका है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के वर्तमान निदेशक कौन है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के वर्तमान निदेशक कौन हैं, तो इसके जो वर्तमान निदेशक हैं वो हैं आपके आर माधवन। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के वर्तमान निदेशक आर माधवन जी हैं। देखिए, HAL जो है यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसकी स्थापना आपका 1964 में होता है। 1964 में इसकी स्थापना होती है। वर्तमान निदेशक हैं आर माधवन जी। HAL का काम क्या है, HAL जो है भारत में तेजस, ध्रुव, रुद्र, लड़ाकू जेट, हेलीकॉप्टर जेट इंजन और सैन्य विमान, ये सब, इन सब को जो बनाने का काम दिया जाता है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड करती है। हेलीकॉप्टर, लड़ाकू हेलीकॉप्टर सब जो हैं वो इनको बनाते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इनके जो वर्तमान निदेशक हैं वो आर माधवन जी हैं। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस डैश में शुरू किया गया था। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पे शुरू किया गया था, तो पहला प्रिंटिंग प्रेस आपका गोवा में लगा था 1556 ईस्वी के आसपास। आसपास नहीं, 1556 में ही पुर्तगालियों ने गोवा में पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया था। और मुंबई में, उसके बाद मुंबई में हुआ था आपका 1674 के आसपास। उसके बाद मुंबई में, फिर आपका कोलकाता में हुआ था 1777 के आसपास। 1777 के आसपास नहीं, 1777 में ही हुआ था आपका, जिसमें कि आपके कोलकाता में जो हुआ था उसमें आपके जेम्स ए हिक्की और नथाइयल ब्रासली हॉलैंड द्वारा किया गया था, मतलब कोलकाता में। और 1556 में सबसे पहले भारत में पुर्तगालियों ने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। 1556 में किसने की, तो पुर्तगालियों ने की। कहाँ पे, गोवा में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उन जीवों का चयन करें जो सहजीवी संघ के हैं। उन जीवों का चयन करें जो सहजीवी संघ के, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, देखिए सहजीवी बोलते किसको है, सहजीवी उसको बोलते हैं जो एक दूसरे पर निर्भर होके दोनों को फायदा हो, नुकसान किसी को नहीं, फायदा दोनों को हो। तो राइजोबियम जीवाणु और फलीदार पौधों की जो ग्रंथिका होती है, ऑप्शन नंबर डी जो है, ये राइजोबियम जीवाणु और फलीदार पौधों की जो ग्रंथिका है, ये आपका सहजीवी का एक उदाहरण हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, राइजोबियम जीवाणु जो है वो नाइट्रोजनी जीवाणु होता है जो कि फलदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है, जिससे पौधों को नाइट्रोजन तो मिलता ही मिलता है। जबकि राइजोबियम जीवाणु अपना जो भोजन का अवशोषण करते हैं वो पौधों की जड़ों से होकर के किया जाता है। अगर वो जड़ों में ना रहे तो वो अपना भोजन का अवशोषण नहीं कर पाएंगे। और अगर राइजोबियम जीवाणु फलीदार पौधों की जड़ों में ना पाया जाए तो फलीदार पौधों में नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी। तो ये सहजीवी का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताइएगा,
और एक चीज़ और भी है इसमें, एक चीज़ ये है कि जैसे कि किसानों को नाइट्रोजनी उर्वरक की ज़रूरत कब नहीं पड़ती है, अगर वो फलीदार पौधे उगाते हैं खेत में, तो उसके बाद नाइट्रोजनी उर्वरक की ज़रूरत उन्हें नहीं पड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंडित भीमचंद जोशी महाराज एक भारतीय गायक थे, किस राज्य से संबंधित है? तो पंडित भीमचंद जोशी जी एक भारतीय गायक थे, किस राज्य से संबंधित? तो ये कर्नाटक से संबंधित है। कर्नाटक में किराना घराना, इनका कौन सा घराना है? किराना। यहाँ पे लिख देते हैं किराना घराना। कर्नाटक में किराने घराने से संबंध रखते हैं पंडित भीमसेन जोशी। इनको भारत रत्न भी मिला था। कब मिला था भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी को? 2008 में। 2008 में पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न से नवाजा गया था। और ये कर्नाटक से बिलोंग करते हैं पंडित भीमसेन जोशी, और जो एक भारतीय गायक हैं। क्या है? जो एक भारतीय गायक हैं, यानी कि सिंगर है। ठीक है। चलिए कर्नाटक से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बताइएगा। अर्थशास्त्र में मांग का अर्थ क्या होता है? अर्थशास्त्र में मांग का अर्थ क्या होता है? तो मांग जो होता है वो होता है क्रय शक्ति द्वारा समर्थित मांग। ये क्या होता है भाई? ये तो अजीब मतलब क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र में मांग का अर्थ जो होता है वो होता है क्रय शक्ति द्वारा समर्थित मांग। क्रय शक्ति क्या है? क्रय शक्ति वो है जो किसी भी उपभोक्ता द्वारा एक निश्चित समय में एक निश्चित वस्तु की मांग करके निश्चित क्रय यानी कि मूल्य दिया जाए, उसको बोलते हैं क्रय शक्ति द्वारा समर्थित मांग। वो कभी भी कहीं से भी हो सकता है, बाजार से भी कोई उपभोक्ता मांग कर सकता है, या तो अभी के समय में क्या होता है ऑनलाइन इंटरनेट से, मोबाइल से, कहीं से भी। तो वो जो मांग होती है उपभोक्ता की एक क्रय शक्ति का मांग, उसको बोलते हैं क्रय शक्ति द्वारा समर्थित मांग। अर्थशास्त्र में मांग का अर्थ क्रय शक्ति द्वारा समर्थित मांग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताइए केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार सहकारी समितियों के लिए नया वैकल्पिक न्यूनतम कर कितना है? तो ये जो केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार सहकारी समितियों के लिए नया न्यूनतम कर जो है वो है 15%। ये साढ़े 18% से 15% कर दिया है निर्मला सीतारमन जी के द्वारा 22-23 के बजट में। सहकारी समितियां होती क्या है? सहकारी समितियां जो होती है सरकार के द्वारा एक आम लोगों के संगठनों से बना हुआ, सरकार द्वारा निवेश किया हुआ एक समिति होता है। जैसे कि आपका अमूल, अमूल दूध का नाम आपने सुना ही होगा, ये एक सहकारी समिति है। और इसमें सरकार निवेश करती है। जो काम होता है वो सरकार के द्वारा सौंपा जाता है, लेकिन इसका काम जो करने का होता है वो संगठनों के द्वारा किया जाता है, सहकारी समितियों के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बताइएगा। हम्म स्कैंडिनेविया एक सांस्कृतिक क्षेत्र है जो निम्नलिखित में से किस महादेश में स्थित है? स्कैंडिनेविया एक सांस्कृतिक क्षेत्र है जो निम्नलिखित में से किस महादेश में स्थित है? तो स्कैंडिनेविया जो है वो आपका यूरोप महादेश में पड़ता है। यूरोप महादेश, स्कैंडिनेविया एक सांस्कृतिक क्षेत्र जो निम्नलिखित से किस महादेश में स्थित है? तो यूरोप में। देखिए स्कैंडिनेवियाई कंट्री जो है वो लगभग 5 कंट्री है। स्कैंडिनेवियाई कंट्री 5 है आपके। कौन कौन से हैं स्कैंडिनेवियाई कंट्री? तो स्कैंडिनेवियाई कंट्री हैं आपके, स्वीडन है, जैसे कि स्वीडन, स्वीडन आपके स्कैंडिनेवियाई कंट्री हैं। स्वीडन है आपके, फिर डेनमार्क हैं, डेनमार्क हैं, फिर नॉर्वे है, नॉर्वे, उसके बाद है आपका फिनलैंड, और फिर आइसलैंड। ये सभी क्या हैं आपके स्कैंडिनेवियाई कंट्री है। ठीक है, और जो यूरोप महादेश में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र में मांग का अर्थ हो चुका है। आईफा अवार्ड 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है आपका वो है आपका शेरशाह। शेरशाह जो फिल्म है ये शेरशाह जो फिल्म है वो आपका कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन पर आधारित है। कैप्टन विक्रम विक्रम बत्रा के जीवन पर आधारित फिल्म है शेरशाह। फिल्म का निर्देशन जिसने किया है उसका नाम है विष्णुवर्धन। आईफा अवार्ड के जो बेस्ट डायरेक्टर हैं, आईफा अवार्ड के जो बेस्ट डायरेक्टर हैं, बेस्ट डायरेक्टर जिनका नाम है विष्णुवर्धन। क्या नाम है? विष्णु विष्णुवर्धन।
लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। विष्णुवर्धन, उनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है विष्णुवर्धन को। और शेरशाह मूवी को बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है। ठीक है, चलिए आईफा अवार्ड जो इस बार का हुआ था वो आपका यूएई में हुआ था, अबू धाबी में। केवां संस्करण था? 22वां संस्करण था। यूएई के अबू धाबी में आयोजित किया गया था आईफा अवार्ड 2022, जो कि 22वां संस्करण था। इसका पहला संस्करण अफकोर्स है कि 22वां अगर 2022 में हुआ तो पहला आपका 2000 में हुआ होगा। हर साल होता है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा। चलिए क्वेश्चन समाप्त हो चुका है और आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट आप कमेंट में बताइएगा कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट किया जाए और कैसा क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।